हेलो स्टूडेंट, सोलंकी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। अपन ये जानते हैं कि ऊर्जा की गणना करने के लिए अपन को कार्य की गणना करनी पड़ती है। तो अपन स्थितिज ऊर्जा को फाइंड करने के लिए अपन 3 तरीके से इसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। पहला टॉपिक है अपना 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। यदि 2 आवेश हो तो अपन 2 आवेश हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। जैसे देखिएगा, ये अपना ये अनंत है। क्या है? अनंत। अनंत पर 2 आवेश है Q1 और Q2। ये अनंत पर 2 आवेश है Q1 और Q2। अपन को इन दोनों आवेशों को बिंदु A और बिंदु B पर लाना है। इन दोनों आवेशों को बिंदु Q1 आवेश को कहाँ लाना है? A बिंदु पर। और Q2 आवेश को कहाँ लाना है? B बिंदु पर। तो इन दोनों के मध्य जो दूरी होगी वो कितनी होगी? ये हो गया Q1 आवेश अनंत से अपन को कहाँ लाना है? A पर। और Q2 आवेश को कहाँ लाना है? B पर। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? R12। ये अपन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, अपन को पता है कि विभव का फॉर्मूला क्या होता है। विभव होता है कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश। अभी मैंने बताया किसी भी ऊर्जा की गणना करने के लिए अपन को कार्य की गणना करनी पड़ती है। तो कार्य यहां से क्या हो गया? कार्य इक्वल्स टू विभव इंटू आवेश तो अपन यहां से कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला टॉपिक अपना क्या है? पहला स्टेप अपन क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट, Q1 आवेश को कहां से लेके आ रहे हैं? अनंत से। अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य। ये अपन को कार्य निकालना है। ठीक है, इस कार्य को मैंने क्या मान लिया? W1। ये बिंदु है A और ये है अनंत। किस आवेश को ला रहे हैं? Q1 आवेश को। किधर लाना है? A पर। तो कार्य बराबर क्या होता है? विभव। तो विभव किसका लेंगे? विभव लेंगे जिस बिंदु पर अपन ला रहे हैं। तो किस बिंदु पर ला रहे हैं? A पर। तो अपन यहां लिखेंगे A का विभव इनटू आवेश। क्या होगा? आवेश। किस आवेश को ला रहे हैं? Q1। तो ये लिख दिया Q1। अब अपन को A का विभव फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए अपन को पता है विभव का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? KQ/R पढ़ा था। कुल मिला के अपन को किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? इस आवेश की। अब देखिए, A बिंदु पर पहले से कोई आवेश नहीं है। जब आसपास कोई आवेश ही नहीं होगा तो वहां पे विभव भी नहीं होगा। इसलिए A पर विभव का मान कितना हो जाएगा? 0। और ये आवेश कितना है? Q1। तो कार्य कितना हुआ? 0। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब देखिए स्टेप नंबर 2 को क्या कहता है। अपन Q1 को किस बिंदु पर लेकर आए? A पर। इसी प्रकार Q2 को कहां लेकर आएंगे? B पर। कहां पे लेकर आएंगे? B पर। तो देखिए A बिंदु पर तो कौन आ चुका है? अब Q1 आ चुका है। अब किस बिंदु पर लाना है? B पर।
कहाँ से लाना है? अनंत से। किसको लेकर आए? Q2 को। ठीक है, अब इस Q2 को तो यहाँ लिखा मैंने, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर किया कार्य। ठीक है, तो देखिए ये कार्य कितना हो जाएगा? W2। तो वापिस यहाँ क्या हो जाएगा? कौन सा? B का विभव इनटू आवेश। अब देखिए B का विभव क्यों लिख रहे हैं कि जिस बिंदु पर अपन आवेश को लेकर आ रहे हैं उसी का अपन को विभव लिखना पड़ेगा। तो B का विभव, अब ध्यान से देखना, B का विभव कैसे फाइंड करेंगे? मैंने अभी बताया था कि इस B को देखना है तो यहाँ पे A पर पहले से आवेश कौन सा आ चुका है? Q1। तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा? विभव। और अपन को पता है विभव क्या होता है? KQ/R। तो इस बिंदु पर किसके कारण विभव लग रहा है? Q1 के कारण। तो मैंने यहाँ लिखा, अपन ऐसे लिख सकते हैं, A के कारण विभव, ठीक है, इनटू आवेश कौन सा किसको लेकर आ रहे हैं? Q2 को। ये Q2। A के कारण विभव क्या हो जाएगा? KQ1 अपॉन कितनी डिस्टेंस है इसके बीच में? 1 2। ये कितने हो जाएगी? 1 2 इंटू Q2। तो W2 इक्वल्स टू क्या आ गया? KQ1 Q2 अपॉन R1। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर, तो W1 कार्य निकाल लिया, W2 निकाल लिया। अब कुल कार्य की गणना कर लेते हैं। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू W1 W2। W इक्वल्स टू W1 की वैल्यू कितनी है? 0। और W2 की वैल्यू KQ1 Q2 अपॉन R1 2। W इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R1 2। ये अपन के पास कैलकुलेशन आई, किसकी? कार्य। और अपन को पता है कि किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? U। और देखो U किसकी इक्वल हो जाएगी? KQ1 Q2 अपॉन R1 2। तो दो आवेश के कारण अपन की स्थितिज ऊर्जा की गणना क्या आई? KQ1 Q2 अपॉन R1 2। ठीक है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं अपन? आवेशों के निकाय की गणना कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा के रूप में। पहले अपन ने स्थिति ली है दो आवेशों के कारण, तो अपन को दो आवेश लेकर आने कहाँ से? अनंत से। Q1 से, A बिंदु पर Q1 और B बिंदु पर Q2। तो अपन ने पहले स्टेप 1 Q1 आवेश को अनंत बिंदु से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य, तो कितना आया? 0। ठीक है, फिर स्टेप 2 के अंदर Q2 आवेश के अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य, ये B का विभव इनटू आवेश, जिसको ला रहे हैं उसी का विभव को देखना है। ठीक है, तो अपन के पास ये वैल्यू आई, फिर इन दोनों को ऐड किया तो अपन के पास ये W की वैल्यू आई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन सेकंड स्टेप करते हैं, सेकंड पॉइंट, 3 आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए देखिए अब देखिए,
अब अपन कितने लेंगे आवेश? 3। कितने आवेश लेंगे? 3 आवेश। अब देखिएगा 3 आवेश कैसे लेंगे, यहां ध्यान देना। ये कहां से ला रहे हैं अपन? अनंत से। Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश। ये बिंदु मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। तो अनंत से Q1 आवेश को इधर लाना है, ठीक है, और Q2 आवेश को इधर लाना है, और Q3 आवेश को इधर लाना है। तो यहां पे Q1 लाना है, यहां पे Q2 लाना है, यहां पे Q3 को लेकर आना है। कहां से? अनंत से। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? यहाँ पे तो हो जाएगी R1 2, यहाँ हो जाएगी R2 3, और यहाँ हो जाएगी R1 3। इस प्रकार अपन को इसको सॉल्व करना है। इस प्रकार का फिगर अपन का यहाँ बनना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस पहले जैसे ही है, पहले स्टेप अपन ने 2 किए थे, अब स्टेप कितने करेंगे? 3 स्टेप करेंगे। तो देखिएगा इस तरीके से अपन को लेकर आना है। तो देखिएगा, तो पहला स्टेप से हम Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य। तो देखिए W1 इक्वल टू क्या होता है? A का विभव इंटू आवेश, W1 इक्वल टू A का विभव। पहले कोई आवेश A बिंदु पर नहीं था, इसलिए इसका विभव क्या हो जाएगा? 0 इंटू आवेश किसको ला रहे हैं? Q1 को। तो W1 की वैल्यू क्या आई अपने पास? 0। क्या आ गई? 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन देखेंगे स्टेप 2 को। देखिए स्टेप 2 क्या कह रहा है? किस आवेश को लाना है? तो देखिएगा कि अपन Q1 A बिंदु पर आ चुका है। अब B पर क्या लेकर आना है अपन को? Q2 को लेकर आना है, ठीक है। तो ये वाला इसके ऊपर विभव लगाएगा, ये वाला बिंदु इसके ऊपर क्या लगाएगा? विभव। देखिएगा, तो मैंने यहाँ लिखा Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य। तो देखिए W2। अब देखिए विभव कौन सा होगा? किस बिंदु पर ला रहे हैं? B पे। तो ये हो जाएगा B का विभव इंटू आवेश, ठीक है। अब देखिएगा B का विभव, B पर विभव किस आवेश के कारण लग रहा है? Q1 के कारण। तो अपन यहां लिख देंगे Q1 के कारण विभव, ठीक है। तो ये विभव इंटू आवेश किसको ला रहे हैं? Q2 को। तो इस पे क्या हो जाएगा? Q1 के कारण फॉर्मूला अपन को पता है, V इक्वल टू KQ1, KQ अपॉन क्या होता है? R होता है। तो इसी प्रकार इसको यहाँ से बोल देंगे कौन सा आवेश है? Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R12, ठीक है। क्योंकि अपन को पता है ना Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R12 इंटू Q2। तो ये हो गया W। इसी प्रकार W2 की वैल्यू क्या आ गई? KQ1 KQ2 अपॉन R12। देखो पिछली तरीके से सेम कर रहे हैं अभी। अब स्टेप कौन सा देखेंगे? 3rd। ये स्टेप नया है इसमें, ठीक है। यहां तक तो देख लो पिछला वाला सेम ही था। अब स्टेप 3rd में ये बिंदु A था, ये बिंदु B था, ये बिंदु C था,
Q1 यहाँ आ चुका है, Q2 यहाँ आ चुका है, अब किसको लाना है? Q3 को। ठीक है, तो C बिंदु पर इसके कारण भी विभव लगेगा और इसके कारण भी विभव लगेगा। तो यहाँ लिख देंगे Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C पर किया कार्य। तो W3 इक्वल्स टू, अब देखिएगा किसका विभव निकाल रहे हैं अपन? C का। तो यहां लिख दिया C का विभव इनटू आवेश W3। अब देखिएगा C का विभव, यहां विभव देखो Q1 के कारण भी लग रहा है और B के कारण भी लग रहा है। तो यहां लिखेंगे A के कारण विभव प्लस B के कारण विभव इनटू आवेश किसको ला रहे हैं? Q3 को। तो देखिए क्या आई वैल्यू, A के कारण विभव मतलब ये वाला, तो K Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है? Q1 के कारण इसके बीच में R13, ठीक है, प्लस K, ये Q2 इसके कारण लगा रहा है तो डिस्टेंस कितनी है बीच में? Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है? R23 इंटू Q3। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। इस प्रकार अपन को कार्य की गणना कौन सी हुई? थर्ड। कौन सा आ गया? थर्ड। W1 0, W2 की वैल्यू ये और स्टेप 3 के अंदर W3 की वैल्यू ये। अब कुल कार्य क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू W1, W2 और W3। तीनों कार्यों को अपन यहाँ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू W1 की वैल्यू 0, W2 की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R12 और W3 की वैल्यू क्या आई अपने पास? K Q1 Q3 अपॉन R13 K Q2 Q3 R23। तो ये अपने पास कुल कार्य आया और ये कार्य किसके इक्वल होता है? ऊर्जा के। तो अपन इधर लिख लेते हैं इसको, ऊर्जा के इक्वल होता है। तो W किसके इक्वल हो जाएगा? ऊर्जा के। तो U बराबर क्या आई वैल्यू? K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 R23। तो ये अपने पास 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हुई। एक बार वापिस रिवाइज कर लेते हैं। अपन क्या कर रहे थे? 3 आवेशों को लेकर आ रहे थे, कहाँ से? अनंत से। तो पहले Q1 आवेश को बिंदु A पर लेकर आए, तो A का विभव इंटू आवेश, A का विभव हो गया 0, ये हो गया Q1। फिर अपन लेकर आए Q2 आवेश को बिंदु B पर, फिर लेकर आ गए, फिर W2 की वैल्यू अपन ने यहाँ रख दी। इसके कारण Q1 के कारण विभव देखा तो अपने पास ये वैल्यू आई। स्टेप 3 के अंदर अपन ने ये देखा। अब अपन ये डेरिवेशन की फॉर्म के अंदर अपन ने इसको सॉल्व किया। अगर मान लो 4 आवेश आ जाए, अगर मान लो 6 आवेश आ जाए, तब अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो मैं आपको एक शॉर्ट एंड ट्रिक बता रहा हूँ जो अपन सीधा का सीधा अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन सीधी अपन बना सकते हैं। तो देखिएगा एक बार शॉर्ट ट्रिक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ। अब एक बार अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक को देख लेते हैं। चलिए देखिए,
देखिए दो आवेश के बारे में जब अपन ने पढ़ा, दो आवेश की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेश मतलब कौन था, Q1 और Q2। अब दो आवेश जब था तो अपन को ये पता ये पहले से पेयर है, ये पहले से जोड़ा है, क्या है, जोड़ा है। तो ध्यान ये रखना है इसको पेयर बनाना है, क्या बनाना है, पेयर। तो अगर मैं इसको पेयर बनाऊं तो ये क्या बनेगा, 1 2, एक पेयर ही बनेगा। तो एक पेयर बनेगा तो अपन सीधी वैल्यू क्या लिख सकते हैं पेयर में, K लगाओ, ये Q1 और Q2, और नीचे जब डिस्टेंस लिखनी हो तो R, ये 1 का 1 और ये 2 का 2। इस प्रकार अपन की किसकी बन गई, 2 की। अब जैसे देख लो 3 आवेश है अपने पास, 3 आवेश की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा देखिएगा 3 आवेश की कैसे। ये देखो मैंने Q1 लिया, Q2 लिया और Q3 लिया। अब देखो मैं इसके पेयर बना रहा हूं, तो पेयर मैंने कैसे बनाए देखिएगा। पहले के साथ कौन आया, 2, फर्स्ट के साथ कौन आया, 3, और एक के साथ 2, एक के साथ 3। अब किसकी बारी, 2 की, 2 के साथ अब कौन आएगा, 3। ठीक है, वापिस रिपीट नहीं होगा। जैसे अपन 1 के साथ 2 बना दिया है तो 2 के साथ वापिस 1 नहीं आए, क्योंकि वापिस वैल्यू आ गई 1 2। ठीक है, तो कुल मिला के कितने पेयर बने, 3, ये 1, ये 2 और ये 3। तीनों पेयर को लिख लो, कितने आए पेयर। पहला पेयर कौन सा है, 1, हाँ पहला पेयर कौन सा है, Q1 Q2। दूसरा कौन सा है, Q1 Q3। तीसरा कौन सा है, Q2 Q3। ये ऐसे पेयर बना लिए। अब सीधी इक्वेशन बना सकते हैं, देखो कैसे। पहला K Q1 Q2, नीचे तो सेम लिखना होता है R12, प्लस दूसरा K Q1 Q3 अपॉन R13, ठीक है, प्लस तीसरा K Q2 Q3 अपॉन R23। ये देखो 3 आवेश की इक्वेशन आई कि नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो डेरिवेशन से ना लिखकर भी अपन सीधा निकाल सकते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, अगर 4 आवेश हो तो अपन कैसे निकालेंगे, 4 आवेश हो तो कैसे निकालते हैं। देखिए तो 4 आवेश की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए 4 आवेश का मतलब क्या है, मान लेते हैं अपन 1 2 3 और ये 4, ये 4 है। अब पेयर बनाना सीखते हैं अपन। फर्स्ट के साथ 2, फिर फर्स्ट के साथ 3, फिर फर्स्ट के साथ 4। क्लियर है। अब वापिस 2 की बारी आएगी, अब 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, ठीक है। अब किसकी बारी आएगी वापिस, 3 की, तो 3 के साथ कौन बना दिया, 4। तो टोटल पेयर कितने बने, देखिए लिख देते हैं पेयर को, ये लिख देते हैं यहाँ Q1 Q2 Q3 और Q4। देखो पेयर क्या क्या बने, पहला Q1 Q2, ठीक है, दूसरा Q1 Q3, तीसरा Q1 Q4, ठीक है, ये बन गए। अब उसकी बाद इसकी बारी Q2 Q3, ठीक है, उसके बाद ठीक है Q3, एक हो गया Q2 Q4, क्लियर, और एक लास्ट हो गया Q3 Q4। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से बना दी। अब सीधी अपन इक्वेशन लिख सकते हैं इसकी, कैसे देखिए, K Q1 Q2, नीचे क्या लिख देंगे अपन 1 2, प्लस K दूसरा Q1 Q3, नीचे क्या लिख देंगे 1 3, K Q1 Q4, नीचे क्या लिख देंगे 1 4, यहाँ K Q2 Q3, नीचे क्या लिख देंगे 2 3।
ये K Q2 Q4, यहाँ क्या आ जाएगा 2 4। अब ये K Q3 Q4 अपॉन R 3 4। तो इस प्रकार अपन शॉर्ट एंड ट्रिक के अंदर ही अपन आवेशों की सीधी इक्वेशन को निकाल सकते हैं। डेरिवेशन सॉल्व नहीं करें तो अभी अपन निकाल सकते। न्यूमेरिकल के अंदर अपन किसकी बहुत हेल्प मिलती है। इस प्रकार अगर मैं आपको बोल दूं कि सीधी अगर इक्वेशन लिखनी हो सिग्मा की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे कि K Q यहाँ क्या हो जाएगा I, Q यहाँ क्या हो जाएगा J, और वापिस R के नीचे ये क्या लिखते हैं I J, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया सिग्मा, क्या लगा दिया सिग्मा, और यहाँ वापिस क्या लिख देते हैं पेयर, मतलब युग्म, सभी युग्म, सभी युग्म। तो ये अपन की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती है। तो इस प्रकार अपन इसकी इक्वेशन को बना सकते हैं। 6 आवेश लेंगे तो 6 आवेश के अपन पेयर बना के सीधी इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं। इस प्रकार अपन का लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है, और इसके न्यूमेरिकल्स हैं जो अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।